असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। दादी अब यजदान थे नाराज है किसी बात पर। वो देखती थी इन दोनों को, जहाँ यजदान होता दादी वहां से उठ जाती थी, और जहाँ दादी होती यजदान लम्बे बार को वहां ना रुकता था। तुमसे यजदान ने कुछ नहीं कहा। उनका लहजा अजीब था जो पीछे समझ नहीं पाई थी। तभी तो सवालिया नजर से उन्हें देखकर नफी में साड़ी हिलाती अजनबियत से कांधे उचका जाती है। दादी ने सुकून भरा सांस भरा था, मगर इस लम्हे उस पर वाज़ह तो हो गया था कि इस घर में भी कई राज थे जिनसे अब तक वो अनजान थी या अनजान बनी हुई थी। उन्हें अपने काम में मशगूल देखकर वो उड़कर किचन में आ जाती है, जब अचानक ही किसी ने उसके गर्दन को दबोच कर दीवार से जा लगाया था। सहत तरीन गिफ्ट में उसकी गर्दन थामे दूसरा हाथ दीवार पर टकाए वो वही था जिसको देखकर कितनी नफरत उसकी आंखों में उतर आई थी। उसका छोटा छूना उसे जहर लगा था। ये दूसरी बार था। पीछे हर लिहाज बुलाती अपना हाथ एक बार फिर पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर मारती, उसे जमीन बोस कर गई थी। उसकी ताकत देखकर वो शख्स गर्दन मसलता अपना मांस जो पहले से ही दुरुस्त था उसे 2 उंगलियों से दुरुस्त करते उठ खड़ा हुआ था। उसके सामने खड़ी सिनफे नाजुक को देखकर अपनी पेशानी मसलता उसके दोबारा करीब जाने नहीं लगता है। हरगिज हरगिज एक कदम मत बढ़ाना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दूसरी बार मुझे छूने की? हाँ, समझ क्या रखा है? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मिस्टर XYZ, जो भी हो तुम। मैं मजबूर हूँ तो रहने दो। अगर बागी होगी तो तुम्हारा एहतमाम खुद करूंगी। किसी के औकात नहीं और उसकी सफाकियत को रोकने की। मेरे रिश्तों की धमकी देती हो तो मैंने तुम्हें इतनी वैल्यू दी। अगर अगली बार तुमने कोई ऐसी वैसी गिरी हुई हरकत की तो मत बोलना कि मिस्र जजदान इब्राहिम हो गन चलाना हो आती होगी। उस शेरनी की बुरमुचकाई देखता वो मांस चेहरे पर से उतार वाव की शेप में लब करता उसे दाद दे रहा था। बाकी उसने उस जैसी मजबूत लड़की सारी उम्र नहीं देखी थी। दूसरी जानब अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसे अचानक ही पास खड़े दीवार का सहारा लेना पड़ा था। वो चेहरा किस कदर मिलता जुलता था। बस इन आंखों का रंग स्याह था और बाल वो बूढ़े थे, जबकि जजदान के, हाँ जजदान, वो क्या इसका रियलिटी जहन में सोच आते वो यहाँ वहां निगाह दुराने लगती है। जब सामने पड़ी मेज पर फ्रूट बास्केट में छुरी पर उसकी निगाह पड़ती है। ना महसूस तरीके से पीछे खिसक थी। वो जल्दबाजी में छुरी उठा गई थी, जिसकी नोक उसे जल्दबाजी में उठाने पर गलती से उसकी हथेली पर जा चुकी थी। चुभर वो उसकी आंखें बंद करके खोलती वो सामने खड़े बेखी शख्स को देखने लगती है जो अब सामने शेल्फ पर बैठ चुका था। ओ हान इब्राहिम हूँ मैं, मिसेस जजदान इब्राहिम। अंदाज तंजिया था जैसे उसे जता रहा था। तुम जिसका हवाला मुझसे डरा रही थी वो खुद भी अपनी रगों में खून लिए बैठा था। तुम किस कदर गिरे हुए हो, बल्कि ये अल्फाज भी तुम्हारे घटियापन के आगे छोटा है। वो कैसे अपने भाई से इस कदर नफरत कर सकता था? उसकी जुबान से सुनती तो कभी सामने बैठे शख्स पर यकीन न करती, मगर उसकी शक्ल वो यजदान से बेहद मिलती थी। घटियापन कुड़ कर बड़ा है मुझ में मिसेस जजदान इब्राहिम, मगर क्या है ना, इस घटिया को कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी किसी भी सोच से। अपने भाई का वो हाल देख तुम्हें तरस नहीं आया? फिर नीयत बदल गई। इस महल में रहते हुए उसके अल्फाज थे या कोई तेजाब मुठियां बीच गई थी। जिस हाथ में उसने छुरी थाम रखी थी वो पीपा मोड़ उस पर गिर इस कदर सख्त कर जाती है कि कुछ ही लम्हों बाद खून जमीन पर गिरना शुरू हो गया था। तुम जानते हो, अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो मुझे धमकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। दूसरा, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मेरे भाई को कुछ करने की। मैंने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ा है। वो अल्फाज अदा करना उसके लिए मुश्किल तरीन अमल था, मगर वो क्या करती उसे फ्रेम नहीं दिया जा रहा था। वाकई तुम इतनी बेवकूफ हो या बनती हो? कूद कर शर्फ से उतरता वो दोनों हाथों को आपस में मसलता तमसराना उड़ाने वाले अंदाज मुझसे एक दरियाफ्त कर रहा था। पीछे ने ना समझी से उसके जन्म देखा था। तुम्हें वाकई लगा कि मेरे पास तुम्हारा कोई भाई है? याद है तुम जिस स्कूल में तुम पढ़ाती हो, जिस क्लास को पढ़ाती हो, उस जमात का हर बच्चा मेरी कैद में है। जा तो है ना कितने हैं? चलो नहीं तो देख लो खुद ही। पिछली बार की तरह इस बार भी उसके सामने आता फोन कर चुका था। इस बार उसका हाथ कांपा था। वो तो प्ले ग्रुप के बच्चों की टीचर थी, तो क्या वो इन नन्हे बच्चों को भी? या खुदा, दिल में अल्लाह का नाम का विद करती वो पीछे किए हाथ को आगे कर गई थी। ओहान की अचानक नजर उसके हाथ से बहते खून पर जमी थी। जिस हाथ से वो काम पे उसका फोन थाम लेती है उसे अपने दर्द की परवाह नहीं होती थी। वो अपनी जात के मामले में बेहद शफाक थी, ये वो बात अच्छी तरह जानता था। इस स्क्रीन पर जो नजारा था वो कुछ ही लम्हे देख सकी थी। हर हकीकत से वो दूर चले जाना चाहती थी। काश वो भाग सकती। इस स्क्रीन में वो सारे नन्हे बच्चे बिलख रहे थे, माँ बाप को पुकारते, वो किसी रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। तुम खुदा, अल्फाज पर वो बांध गई थी। पहले ही कम इन नन्ही जानों की आहें उसकी झोली में ना थी। वो उसे दबा नहीं दे पाती। बस बेबसी से वो फोन उसे वापस कर देती है। अब सुनो, काम पर ध्यान दो। मुझे किंग के खिलाफ हर मुश्किल की के खिलाफ सबूत चाहिए। वो किंग है, दरिंदों का बादशाह। हर जीत हर हार का अधिकार होगा उसके पास। कैसे भी करके उसका यकीन जीतो, इतना कि उसकी मौत वो तुम्हारे हाथों में दे दे।
उसकी बातें वो किसी रिमोट की तरह सुन रही थी। आसपास की आवाजें अचानक ही सब शांत सा हुआ था। आंखों सामने अंधेरा था, वो सीने पर जैसे अजीब सा बारीपन। मैं निकलता हूँ मिस्टर जसदान इब्राहिम, इस किचन की खिड़की से वो जैसे आया था निकल गया था। वो गार्ड उसका था तो यकीनन वो हर तरीका जानता था। उसके जाने पर पीछे को इल्म ही नहीं हुआ था कि जो आखिरी चीज उसने महसूस की थी वो लम्स था जो बेहद अपना सा था, मोहब्बत बड़ा मुहाफिज का। उसके बाद वो बेसुध इन बाजू में जुड़ गए थे। बाबा मैं फ्रेबी हूँ इसलिए नहीं आ रहे। बाबा आई नीड यू। मामा आप ही आ जाइए, आप आएंगी तो बाबा भी आएंगे। माँ आप दूर जा रही हैं। बाबा आप भी क्यों सब दूर हो गए हो? या अल्लाह, बाबा मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ। सैरा के बाद में वीरान से जंगल में एक जगह से दूसरी जगह नंगे पैर भागती, अपने माँ बाप को दूर जाता देखकर बेबसी की शिद्दत से रो दी थी। इस लम्स के पास जा जो तुम्हें महफूज महसूस करवाता है, उस वजूद को चुन लो, उसकी हो जाओ पीछे। फ्रेब बेबसी में नहीं दिया जाता। फ्रेब भी मत बनो। फ्रेब दिखावा है, खूबसूरत है मगर बेसुकून है। ये जो तुम्हें अपने सर पर हाथ महसूस हो रहा है उसके पास लौट जाओ ना। हम लौट सकते ना, ना तुम हमारे पास आ सकती हो। लौट जाओ पीछे। उसके बाबा की रूह के लफ्ज लफ्ज बोलती उसके अंधेरे में दूर की मानद उड़ रही थी। आई नीड पीछे चीखते हुए वो उठ बैठी थी। इन दो अल्फाज के बाद उसकी जुबान पर कफ बांध लिया था। अपने इर्द गिर्द वो खुशबू महसूस करते वो सांस रोक गई थी। अपने हाथ पर निगाह जाते आंसू की बूंद चुपके से उस सफेद पट्टी पर जा गिरती है। उस स्टैचू बने देख किंग ने उसके कमर से थाम कर अपने सीने पर गिराया था। वो भी उसकी हरकत पर संभली न थी जब किंग ने एक बाजू उसकी लेफ्ट साइड से गुजार राइट साइड करके अपने वजूद के पास लॉक किया था। वो या कमते लब कोई भी अल्फाज अदा करने से कासर थे। किंग ने दूसरा हाथ उसकी थोड़ी रखे अंगूठे से उसका गाल निहात नरमी से सुलाया था। मुझे फ्रेश हो तोड़ फोड़ कर वो अल्फाज पूरे भी अदा नहीं कर पाई थी, मगर आज शायद उसकी फौलादी गिफ्ट से निकलना पीछे के लिए आसान आता। उसकी आंखों पर नजर पड़ते वह रूह तक कांपी थी। एक खौफ की लहर ने पूरे जिस्म में सरायत की थी। उसकी आंखें शिद्दत से सुर अंगारा हो रही थी। उसे टपकती वैसे देखकर वो निगाहें फेरती है जो शायद उसने गलती की थी। जजदान ने उसके थोड़े पर मौजूद हाथ से उसके चेहरे का रूह वापस उसके चेहरे के करीब किया था। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। कॉलेज के बाद से तुम ट्रेनिंग लोगी। अल्फाज की ठंडक उसके अंदर अंडेल वो उसके निचला लब से हिलाने लगा था। एक जानब उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर और दूसरा उसका लब से हिलाता। वो लम्स वो उसे पागल करने के दर पर था। किस चीज की? उसका पूरा वजूद जो पहले ही कांप रहा था उसकी गिरफ्त में आते अब वो पुरसुकून थी। अल्फाज उसकी कुर्बत पर यूं अंदा हो रहे थे मेरे पास जिंदा रहने की। सफाकत बड़ी वाज थी मगर लम्स में बेहद नरमी थी। बल्कि मासूमियत से झपकती वो निचला होंठ ऊपरी होंठ पर रखती इस मासूमियत का वार करना चाह रही थी। वैसे ना सही ऐसे सही किसी तरह तो उसे छोड़ता। उसकी गहरी खुशबू परिचय को अपने असाब पर चाहती हुई महसूस हो रही थी। मुझसे इश्क करोगी तुम? गहराइयों में उतर कर क्योंकि बारिश तपस ज्यादा सरगोशी ने उसकी सांसें रोक दी थी। उसका लहजा बोझलपन खुद में सराय महसूस करता। जंगली बिल्ली की खामोशी तवील हो गई थी। अपने काम पर पड़ती इस शरीर आवाज पर वो पट से आंखें खोल गई थी। निगाहें भटक कर इन मुस्कुराते पुरकोशिश लबू पर जाकर रुकी थी। तुम जंगली बिल्ली को यूं डराओगे तो वो भी बिल्ली का ही बच्चा है, डरेगी ना? मुझसे में बड़ा जवाब आया। किंग ने झुककर इन नाजुक बकोल उसके जंगली बिल्ली की थोड़ी पर चूम ली थी। दादी और आप में क्या नाराजगी है? हिफत मटाने को वो बात बदल गई थी। अलबत्ता अपनी निगाहें उठाने से गुरेज की थी। मेरी फैमिली में कौन कौन है पीछे? गाल से लाते वो अब इजी से अंदाज में बैठ करोड़ से टेक लगा गया था। दादो आयत वो पूरी टीम और उसके सवापा वो चौंकी थी मगर कंध उचकाती वो सबके नाम गिनने लगती है। और पीछे जसदान इब्राहिम इस्तहाक से सर पर लब रख कर जवाब देता। पास पड़ा रिंग करता हुआ मोबाइल साइलेंट लगा दिया था। क्या और कोई भी है? ओरहान को याद करती वो यजदान को उस वाले नजर से देखने लगती है। अभी वो जवाब देता जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जसदान ने आगे करता पीछे तक क्या सर करता उसे लगाकर बाहर निकल गया था। कुछ ही लम्हों बाद वो वापस आता, फोन उठाकर उसे जल्द आने का वापस कहता, बाहर चला जाता है। उसके जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था मगर उसकी मौजूदगी ने कुछ लम्हे उसे हर स्ट्रेस से दूर जरूर कर दिया था। अपनी सोचों को जड़ती वो आंखें मूंद लेती है। 2 दिन के आराम के बाद आज वो कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसका एडमिशन सेकंड ईयर में हुआ था। आयत के साथ आईने पर नजर पड़ते वो बुलखला कर साइड होने की बजाय पीछे खड़े किंग्स के सीने से जा लगी थी। मगर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती वो सज का कर साइड पर हो जाती है। उसके नजरों से अब वो अक्सर घबरा कर यहाँ वहां ही हो जाती थी। पीछे कुछ लम्हों बाद उसे बाल साइड करते किंग की बारी आवाज सुनाई दी थी जो अपना हाथ उसके सामने बढ़ाए खड़ा था। उसका इशारा समझती वो कब्र से उसकी वॉच ले आई थी। अब लगातार उसे यूं ही खुद में मसरूफ रहता था। स्यारंग के सूर पर मैच वो स्याही आवाज उठा लाई थी। कमरे में फसू हेज हमोची में घड़ी की सुइयों की आवाज इर्तिशा पैदा कर रही थी। उसके हाथ में अभी पट्टी थी मगर वो उसकी कलाई पर रखती खुद थी। घड़ी पहनता वो अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल देता है जब पीछे झिझकते हाथ बढ़ाकर उस शर्ट का एक बटन बंद कर देती है। किसी ने लम्हे के लिए भी उसका हाथ नहीं रोका था। ये काफी अजीब लगता है इसलिए कंफ्यूज नजरों से सर जगाती वो अब लब कुचलने लगती है। मैंने सवाल किया। उसकी बारी आवाज पर उसका दिल उछलकर तेज स्पीड से धड़कने लगता है।
अब वो परफ्यूम उठाकर उसके जैनब बढ़ा देता है। उसने कल भी यही किया था। उसके हाथ से परफ्यूम की बोतल थामती वो 2 से 3 जगह स्प्रे करके वापस उसे थमा देती है। रेडी? उसका हाथ थाम वो उसे अपनी जेब से घड़ी निकालकर पहना रहा था। वो यजदान की आवाज से मिलती चलती थी। तुम गुंडा हो? उसके अचानक पूछने पर यजदान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसकी मुस्कुराहट पर यजदान को पीछे को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। क्या किसी की मुस्कुराहट इतनी जानलेवा भी हो सकती है? लेट मी टेल यू समथिंग, इस दुनिया में हर हाथ में पिस्तौल रखने वाला गुंडा नहीं होता। ये दुनिया इंसानियत से बदलकर दरिंदों की दुनिया बन गई है। हमारे इर्द गिर्द से दरिंदे हैं, मुनाफकत, मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो दिल भर जहर रखते हैं। उस दरिंदगी का बादशाह हूं मैं, मगर शायद अभी तुम्हारा ज़हन समझ बुझ इतनी नहीं रखता माई लेडी। उसका गाल अपने अंगूठे से सहलाता वो आहड़ी के 2 अल्फाज जोकर उसका सरगोशी नुमा अदा कर पीछे हटा था। तुम्हारी नजर में वो गुंडा है जो पढ़ा लिखा नहीं। क्या कभी असल गुंडा देखा है? एक वकील गुंडा ऐसे ज्यादा सामने वाले को अपनी परफेक्टनेस दिखाकर लौटता है। जो काम गन को करने में कई मिनट दरियाफ्त होते हैं, ये वकील सेकंड में वो काम सा इंजाम देते हैं। उसकी बातें उसकी जैसी उलझी हुई अजीब थी। उसके अगले ही लम्हे किंग हाथ थामता हुआ कॉलेज बैग एक हाथ में थामता बाहर निकल गया था। अब तो ये तय था कि पीछे ने इस बंदे से सवाल नहीं करना था। बैक टू बैक लेक्चर से वो थक चुकी थी। उसका एक सब्जेक्ट अलग था जिसकी वजह से उसे लेट निकलना था, जबकि आज को वो खुद में बेच चुकी थी। उसे अपनी वजह से यूं तंग करना सही नहीं समझती थी। लेक्चर अटेंड करती वो बाहर निकल आती है। उसे अब जाकर ख्याल आया था कि आज ने कहा था कि वो ड्राइवर के साथ जा रही है, जब वो फ्री हो तो कॉल कर दे, मगर इस लम्हे वो उसे बताना भूल गई थी कि उसके पास मोबाइल फोन था ही नहीं। अब इसे पता करती वो मयूर से बाहर निकल आती है। उनका मोबाइल फोन खराब था। वो कुछ टीचर्स जा चुकी थी। वो परेशान थी क्योंकि उसका पहला दिन था और वो रास्ता भी नहीं जानती थी। अभी वो ये सोच रही थी जब उसे अपनी घड़ी पर नोटिफिकेशन की ट्यून सुनाई देती है। कुछ सोचकर उसे ओपन करती। वो सामने आया टेक्स्ट मैसेज देखकर टच करती। किंग का मैसेज देखकर शुक्र अदा करती बाहर निकल आती है। उसकी बातों के चक्कर में उसकी अपनी कलाई पर सारा वक्त ध्यान ही नहीं दिया था कि वो एप्पल बॉय थी। गेट तक आते वो सामने कार से टेक लगाकर खड़े किंग की जन्म बढ़ जाती है। जिसने चेहरे पर श्याम मास्क लगा रखा था उसके करीब आते किंग कार का डोर खोलता, उसका हाथ थाम कर बैठाता, डोर लॉक करता, दूसरी जन्म गुम कर आता ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। थकन से पीछे को अपनी कंधे टूटते महसूस हो रहे थे। सिर से टेक लगाती वो आंखें मूंद गई थी। सोना मत, आज तुम्हारी ट्रेनिंग की फर्स्ट क्लास है। उसके बाप पर पीछे पट से आंखें खोलकर हुनको की तरह उसे घूरने लगी थी। एक काम क्यों नहीं करते? इस सड़क पर ही पटक दो मुझे, पागल समझा है? एक तो इतनी सुबह की उठी हुई हूँ, फिर पापा का सर दर्द कर रहा है और तुमसे कोई उल्टी सीधी ट्रेनिंग लूं, फिर कहोगे के टेस्ट की तैयारी करो। पागल हूँ मैं? पीछे तो हद से ही उखड़ गई थी। उसकी पटपट मैं सर झटक कर रह गया था। उसकी खामोश रहने पर वो दोनों बाजू सीने पर बात वो मुंह बनाते हुए रूह दूसरी जन्म मोड़ गई थी। उसके कार रोकते ही वो नासमझी से इर्द गिर्द देखने लगी थी। जब उसकी आंखें हैरत से फैली थी, उसे इसी हवेली लाया था जहाँ उसका निकाह हुआ था। इसके वो जंगली कुत्ते याद करके वो आंखें फाड़े सामने देखे गई थी, मगर कार से निकलने की हरकत उसने इंजाम ना दी थी। किंग उसके जानम आता। दरवाजा खोल उसका हाथ थामता है। मुझे नहीं आना। किंग नहीं, मैंने कहा ना। उसके हाथ की गिफ्ट को खोलने की कोशिश में वो हलकान हो रही थी। वो उससे नहीं, इस जगह से डर रही थी। पीछे उसको झंझोड़ता उसे कार से उतार देता है। किंग देखो, तुम्हें मासूम सी बीबी पर प्यार नहीं आ रहा। अगर वो कुत्ते आई मीन तुम्हारे प्यारे डॉग्स जिनको मैं पसंद नहीं, उनकी वजह से मुझे मासूम सी परी को कुछ हुआ तो तुम इतनी मासूम बीबी कहाँ से लाओगे? प्यार वाली पापा। किंग ने मुस्कुराहट दबाई थी। पीछे उसका नाम जरा साथी से पुकारता वो उसे नीचे झुक कर बाजू में उठाकर अंदर के जाना बढ़ जाता है। किंग नहीं, मैं तुम्हारे बाल बिगाड़ दूंगी, अभी नहीं जाना मुझे। उसे बचपन से ही कुत्तों से शदीद खौफ आता था, तभी तो वो दोनों पाँव जोर जोर से जलाती। वो किंग के सीने पर दोनों हाथों से मुक्के की बरसात कर रही थी, जिससे उसे कोई फर्क पड़ा हो या नहीं, मगर उसके हाथ जरूर लाल हो गए थे। किंग प्लीज, उसका नाम चीख कर लेती। उस पर असर होते ना देख पीछे ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थी। किंग ने उसकी इस मासूमियत बड़ी हरकत पर अंदर मौजूद सोफे पर लाकर बैठाता होंठ दांत तले दबा देता है। वो जानता था कि अब क्या होना था। कुछ ही लम्हों बाद वही दोनों कुत्ते भौंकते हुए किंग के करीब आए थे। उन्हें देखकर पीछे का चेहरा लठे की मन्नत सफेद पड़ा था। उन्हें किंग की टांगों से लिपटा देकर वो चेहरा हाथों में छुपाई रो दी थी। बड़ी उसे बिल्ले बिल्ले कर रोते देखकर उन्हें इशारे से दूर भेजता पीछे के पास दो नवाज बैठता। नरमी से उसे पुकारता हुआ उसे रद्देमल की उम्मीद ना थी। उसे पुकार पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स दिए बिना कांपते हुए रोए जा रही थी। परी वो नहीं है, आंखें खोलो। उसके नजदीक बैठता उसके दोनों हाथ चेहरे पर से हटा देता है, जब अचानक ही उसके सीने से जा चुकी थी। किंग की शर्ट मुट्ठी में जकड़े आंखें साथी थे बीचे वो अब हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। कुछ लम्हों बाद बेहतर होती वो किंग से झटके से दूर हुई थी। किंग जो नरमी से उसकी पीठ से लड़ रहा था, उसकी हरकत पर नागवारियत से उसे फिर अपने हाथ को देखता है। सामने बैठी पीछे असुर आंखों से घूरती पैर के जाना बागी थी।